गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में हमने जाना कि सुखदेव मुनि परीक्षित को बताते हैं कि तुम्हें जिस कामना की इच्छा हो उसी प्रकार से उसी देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। जैसे अगर आप ब्रह्म तेज के इच्छुक हैं तो बृहस्पति की, और इंद्रियों के विशेष शक्ति की कामना हो तो इंद्र की, संतान की लालसा हो तो प्रजापतियों की, लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की, आपको तेज चाहिए तो अग्नि की, धन चाहिए तो वसुओं की, और वीरता की चाह हो तो रुद्र की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में उनकी उपासना और उनके कल्याण भूता आधारभूत तथ्य बताए। इसी के साथ तीसरे अध्याय के बाद आज हम चौथे अध्याय में जानेंगे राजा का षष्ठी विषय प्रसंग और सुखदेव जी का कथा आरंभ। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्वों का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। जय श्री कृष्ण। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु, निष्कंटक राज्य में नृत्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। जय श्री कृष्ण। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनक आदि ऋषियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी क्रम थे उनका संन्यास कर दिया। जय श्री कृष्ण। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्म भाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। जय श्री कृष्ण। आपने जो कुछ कहा वह सत्य व उचित है। जय श्री कृष्ण। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया की इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्म आदि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। जय श्री कृष्ण। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। जय श्री कृष्ण। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंतनीय है। जय श्री कृष्ण। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान तो अकेले ही है, बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं। जय श्री कृष्ण। अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रम से धारण करते हैं। जय श्री कृष्ण। मुनिवर, आप वेद परम तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सतव, रज, तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं। जय श्री कृष्ण। जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है, जिसकी महिमा भी अनंत है। जय श्री कृष्ण। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं। जय श्री कृष्ण। जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं, उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है। जय श्री कृष्ण। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठ पूर्वक
भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सुधाचारी, मंत्र वेता जब तक अपनी साधना को और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जय श्री कृष्ण। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। किरात, हूण, आंधर, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है, तपस्वियों के लिए तपह स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी जी के पति हैं, समस्त योगों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबकी अंतर्यामी, समस्त लोगों के पालन करता तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वर्षण और यदुकुल वंश के लोगों की रक्षा की है, जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल संत जनों के स्रव श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि के शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्वों का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। जय श्री कृष्ण। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्म के हृदय में पूर्वकल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया, वे अपने अंगों की सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। जय श्री कृष्ण। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। जय श्री कृष्ण। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं। जय श्री कृष्ण। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। जय श्री कृष्ण। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दे। जय श्री कृष्ण। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासु देवता अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं विब्रमा ने नारद के प्रसन्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था, जय श्री कृष्ण। और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। 4था अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।